नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए एज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूं जो ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम इसके पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर लें। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ द एजेस ऑफ रीना एंड हर मदर इज 49 ईयर्स। 7 years ago mother's age was 4 times the age of Reena. Find the present age of Reena's mother. क्वेश्चन में हमसे पूछा है रीना और उसकी माता की वर्तमान आयु 49 वर्ष है। 7 वर्ष पहले माता की आयु रीना की आयु की 4 गुना थी। रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि मदर की हमसे प्रेजेंट एज पूछी है। तो क्वेश्चन में हमको जो दिया है प्रेजेंट एज का योग दे रखा है रीना और उसकी मदर का। कितना दे रखा है हमको? 49 ईयर दे रखा है। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं सवाल को कि 7 ईयर है यानी कि 7 वर्ष पहले रीना और जो उसकी मदर थी उनका हमको दिया है कि माता की आयु रीना की आयु की 4 गुना थी। अगर रीना की आयु यूनिट में 1 है तो माता उसकी 4 गुना थी। कब? ये हमसे दे रखा है 7 ईयर एगो, यानी कि 7 वर्ष पहले की दे रखी है हमको, जबकि हमको उनकी माता और रीना का जो योग दे रखा है वो प्रेजेंट का है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रीना है और जो उसकी मदर है तो उनकी 7 साल एज दोनों की कम कर देते हैं, क्योंकि 7 साल पहले लेके आना हमको रेशियो में। ठीक है, अगर हम दोनों की 7 साल कम कर देंगे तो यानी कि 7 रीना की कम करेंगे और 7 मदर की कम करेंगे, टोटल कितनी कम करेंगे? हम 14 साल कम कर देंगे। यानी 49 में से अगर हम 14 को लेस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। यानी कि 7 साल पहले की एज हो जाएगी ये किनकी? मदर की और रीना की। ये कब की हो जाएगी? 7 ईयर एगो की हो जाएगी। ठीक है, जबकि हमको रीना और उसकी माता की जो आयु का अनुपात जो हमने निकाला है वो 7 वर्ष पहले का है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो रीना है और जो उसकी मदर, ये 7 साल पहले की दे रखा है रेशियो में, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करके कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। आप इसके इक्वल रख दीजिए ये। ठीक है, हम क्या करेंगे 5 का डिवाइड 35 में देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा हमारा? 7 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, अब इसी 7 का आपको क्या करना है कि मदर की एज में मल्टीप्लाई करा देना है। तो इस 7 का हम इसमें मदर की एज में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 7 चौक 28। ये हमारी मदर की एज आ जाएगी 7 साल पहले की। ये जो एज निकली है 7 साल पहले की निकली है। और हमको कब की पूछी है क्वेश्चन में? वर्तमान एज पूछी है। कौन सी? वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट एज पूछी है। तो हमको वर्तमान एज निकालने के लिए फिर से 7 साल आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 साल पहले की है। वर्तमान में जाने के लिए हमको इसमें 7 और ऐड कर दीजिए। ये कितनी हो जाएगी आपकी? 35। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी? 35। यानी मदर की जो एज होगी प्रेजेंट में 35 होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, द मल्टीपल ऑफ राजीव्स एज 5 years ago एंड 9 years later इज 15. व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राजीव? क्वेश्चन में हमसे पूछा है राजीव की 5 वर्ष पहले की और 9 वर्ष बाद की आयु का जो गुणनफल है वो 15 है। राजीव की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको सीधे ऑप्शन से सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं हम पहले। तो जो राजीव है उसकी हमको प्रेजेंट एज मान के चलिए 8 ईयर दे रखी है। ठीक है, अब राजीव की जो एज 8 ईयर है, अगर हम 5 साल पहले जाएं राजीव की एज से तो राजीव 5 साल पहले कितने का हुआ होगा? 5 साल छोटा होगा, यानी कितने का होगा? 3 ईयर का हुआ होगा। ठीक है, 8 में से आप 5 लेस करेंगे तो यानी 5 साल पहले राजीव की उम्र 3 साल थी। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे कहा है कि 9 वर्ष बाद राजीव की आयु, तो 9 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट से 9 वर्ष बाद जाएंगे 9 ईयर लेटर, यानी 9 वर्ष बाद ये 9 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो 9 में 8 अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 17। तो हमसे ये कहा है कि ये दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो 15 आना चाहिए। तो यानी कि देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आएगा। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए कट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं। ठीक है, आप समझना ऑप्शन नंबर अगर हम 20 से सॉल्व करेंगे इसको तो यानी कि प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी उसकी? 6 लेंगे हम राजीव की।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 5 ईयर लेस करेंगे, यानी 5 साल पहले, ये 5 साल छोटा होगा, तो यानी कि 5 साल पहले कितने का रहा होगा राजीव, 5 ईयर है वो, यानी कि राजीव की जो 5 साल पहले एज रही होगी वो 1 वर्ष की रही होगी, यानी कि 1 ईयर की। ठीक है। अब प्रेजेंट से 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद के मतलब प्रेजेंट से अगर 9 वर्ष बाद आगे बढ़ोगे 9 ईयर लेटर, तो जो राजीव की एज होगी कितनी हो जाएगी, यानी कि 6 वर्ष में आप 9 ऐड कर दें, यानी कि 9 साल बड़ा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15 ईयर का हो जाएगा। कितने का, 15 ईयर का हो जाएगा। ठीक है। अब हमसे कहा है कि अगर इसकी जो 5 साल पहले की आयु है और 9 वर्ष बाद की आयु है, उनका अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो 15 आना चाहिए। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि इसकी एज कितनी हो जाएगी, 6 ईयर। ठीक है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल कंसेप्ट से सॉल्व करवाता हूं। ठीक है। आइए देखिए, अब इसको कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एज मान ले रहे हैं राजीव की कितनी, x मान ले रहे हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन हम कहा है कि 5 वर्ष पहले राजीव की आयु, तो हम क्या करें, 5 वर्ष पहले जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इसमें से 5 लेस कर देते हैं, ये 5 ईयर एगो की होगी इसकी एज। ठीक है, राजीव की। अब क्वेश्चन में कहा है कि तथा 9 वर्ष बाद की आयु, 9 वर्ष बाद यानी कि 9 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो यानी प्रेजेंट से ही चलेंगे, तो प्रेजेंट से चलेंगे तो 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ये x + 9। अब क्या है कि इनके गुणनफल, यानी कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, हमें 15 प्राप्त होता है, यानी 15 प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए x का x से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या हो जाएगा आपका x², ठीक है, प्लस 9x प्लस माइनस 5x और माइनस के 45 इक्वल 15। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 4x, ये माइनस में है, बराबर की दूसरी ओर प्लस में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको बराबर की दूसरी ओर लेके आएंगे आप, तो x² प्लस 4x माइनस 16। अब आप इसके फैक्टर करके इसको खोल लीजिए, वही आपका आंसर होगा, या सीधे x का मान रख दीजिए तो अभी आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। और आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। यानी कि हमको क्या करना है, 60 के ऐसे फैक्टर करने की, जोड़ने घटाने पे हमारे 4 प्राप्त हो जाए हमको। ठीक है। तो देखिए 60 के जो हम फैक्टर करेंगे तो 10 × 6 हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि 60 के स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं, जो 60 के फैक्टर करेंगे ये 10 कितना हो जाएगा, 10 × 6 हो जाएगा। अगर 10 में से आप 6 को लेस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो x² प्लस कितना हो जाएगा, ये 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल 0। ठीक है। देखिए इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका x + 10, और ये हो जाएगा आपका 6 कॉमन ले लेंगे, x - 10। ठीक है। यहाँ से आपकी वैल्यू निकलेगी x ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, x - 6 और दूसरा हो जाएगा x + 10। तो आपका ये हो जाएगा आपका x = 6 और ये हो जाएगा आपका x = -10। तो माइनस वाली वैल्यू नहीं लेते हैं, तो x बराबर जो 6 है, तो आप क्या करिए, प्रेजेंट एज में रख दीजिए, तो आपकी एज कितनी हो जाएगी, राजीव की 6 ईयर। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। वैसे आप इसको सीधे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, जो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, इफ गुलजार्स प्रेजेंट एज इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 एंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाई 18, देन अनूप्स एज ऑफ 10, महेश इज 5 ईयर ओल्ड एंड अनूप इज 2 years यंगर देन महेश, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ गुलजार। क्वेश्चन में हमसे पूछा है गुलजार की जो वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें। मान के चलिए जो गुलजार है उसकी प्रेजेंट एज x मान ले रहे हैं हम, प्रेजेंट एज क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं गुलजार की। ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे कहा कि इसकी वर्तमान आयु में से 6 घटा दिया जाए, यानी कि जो गुलजार है उसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें से कितना 6 को लेस कर दिया जाए, शेषफल को 18 से भाग दिया जाए, यानी कि जो बचा हुआ है वो शेषफल ही है। अब इसमें से क्या करते हैं, 18 का इसमें डिवाइड दे देते हैं, यानी 18 का डिवाइड देते हैं, तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। तो यानी कि जो प्राप्त होगा वो हमको अनूप की एज प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। महेश की आयु 5 वर्ष है। कोई व्यक्ति महेश है जिसकी हमको एज दे रखी है कि 5 ईयर है। फिर अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। जो अनूप है
महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो यानी कि अनूप की एज कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि अनूप क्या है, महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप कितने साल का हो गया, 3 साल का। तो आप क्या कीजिए, इस 3 को अनूप के पास रख दीजिए, ठीक है, यहाँ रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो x माइनस 6 इक्वल कितना हो जाएगा जी, 54, ठीक है। तो x इक्वल कितना हो गया, 54 प्लस 6 यानी कि 60, यानी कि x इक्वल 60। तो जो प्रेजेंट एज आएगी गुलजार की वो कितनी हो जाएगी, 60 ईयर, यानी कि जो प्रेजेंट एज है इसकी कितनी है, 60 ईयर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज डॉटर इज 34 ईयर्स। आफ्टर 4 years the ratio of their ages will be 14:5. What is the present age of his daughter? क्वेश्चन में हमको दिया है एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है, यानी कि प्रेजेंट एज का एवरेज दे रखा है फादर और डॉटर का, कितना दे रखा है, 34। ये एवरेज है दोस्तों, जबकि हमको इसका सम फाइंड करना पड़ेगा, ये एवरेज है दोनों का। तो देखिए सबसे पहले हमको उसका सम निकालना पड़ेगा, सम बराबर होता है एवरेज मल्टीप्लाई नंबर, यानी कि अगर हम एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई करा दें तो हमें सम फाइंड हो जाता है। ये एवरेज है तो हम इसमें क्या करें, नंबर का मल्टीप्लाई करा देते हैं। नंबर कितने हो गए, फादर और डॉटर, यानी कि 2 लोग हो गए, तो 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 68, ये सम हो गया, ठीक है। आपको ये हमको प्राप्त हो गया कि फादर और डॉटर की जो वर्तमान आयु का योग है वो कितना है, 68 ईयर्स है, ठीक है। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। 4 वर्ष बाद जो फादर हैं और जो डॉटर है उनकी एज का रेशियो दे रखा है, कितना हो जाता है, 14:5 हो जाता है। ये 4 साल बाद है, यानी 4 साल बाद ये 4 साल बड़े हो जाएंगे दोनों, यानी कि 4 साल फादर भी बड़ा होगा और डॉटर भी बड़ी होगी, यानी कि इसमें हम क्या करें, 8 ऐड और कर दें, यानी 4 साल फादर के और 4 साल डॉटर के, ये कितना हो जाएगा आपका 76। ये आपको 4 साल बाद का रेशियो दे रखा है, तो जो रेशियो है वो यूनिट में, ये 4 साल बाद का जो आपको रेशियो दे रखा है इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 90 यूनिट हो जाएगी। 90 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है आपकी, 76 के बराबर है। ये भी 4 साल बाद की है, ये भी 4 साल बाद का है, ये दोनों इक्वल हैं। 90 का डिवाइड 46 76 में देंगे तो कितनी टाइम्स आएगा आपका, 4 टाइम्स आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में से पूछा कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो हम क्या करते हैं, इसकी पुत्री है जो डॉटर है उसमें 4 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, इस वाले 4 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है। ये तो 4 साल बाद की एज निकलेगी, जबकि हमसे क्वेश्चन ने पूछा वर्तमान की, तो ये 4 साल बाद की है, तो 4 साल पहले ये 4 साल छोटी होगी, तो 4 इसमें से लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 16। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, the ages of a father and his son after 10 years will be in the ratio of 5:3 respectively, while the ratio of their ages 10 years ago was 3:1 respectively. What will be the ratio of present ages father and his son respectively? एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रम से 5:3 के अनुपात में होगी। ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रेजेंट पे चलते हैं, ठीक है। अब यहां से आप समझना, एक पिता तथा उसके पुत्र की 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दे रखा है 5:3, यानी कि 10 वर्ष बाद की, तो प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद हम नीचे चलते हैं, 10 ईयर लेटर, ठीक है। ये 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दे रखा हमको 5:3, ये किसका है, फादर और सन का, ठीक है। अब क्वेश्चन में है जबकि 10 साल पहले की, यानी प्रेजेंट से 10 साल पहले ऊपर होगा, 10 ईयर एगो, ठीक है। कितना रेशियो दे रखा है हमको, 3:1, ये 10 साल पहले का है और प्रेजेंट से ये 10 साल बाद का है, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्रम से कितनी है, तो हमसे प्रेजेंट एज का रेशियो पूछा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो में कि इनकी एज के बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ से देखिए एज के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। यहाँ से नीचे से देखिए, यहाँ से भी एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं आता तो पहले हमें सवाल का डिफरेंस को सेम करते, ठीक है।
अब यहाँ से देखिए यूनिट में कितना अंतर आ रहा है, यानी कि 10 साल पहले से लेके 10 साल बाद तक का जो यूनिट में डिफरेंस है टाइम का, वो कितना आ रहा है, 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि पहले 1 था अब 3 है, यहाँ पे 3 था ये 5 है, यानी कि 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। और क्वेश्चन में कितना डिफरेंस आ रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुंचोगे तो 10 साल और यहाँ से यहाँ तक पहुंचोगे तो 10 साल, टोटल कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 साल का। टाइम में कितने का डिफरेंस है, 20 साल का। आप इसके इक्वल रख दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 2 का डिवाइड इस 20 में देना है। तो आप इसमें देंगे तो कितनी टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स आएगा। आपको क्या करना है, इस 10 का मल्टीप्लाई आप चाहे 10 ईयर एगो में करा लो चाहे 10 ईयर लेटर में करा लो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो फादर है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करा देते हैं और जो सन है उसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो फादर की 10 साल बाद की एज 50 हो जाएगी और जबकि सन की कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ये इनकी 10 साल बाद की एज है, जबकि हमको कौन सी चाहिए, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। किसकी, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से 10 साल कम करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रेजेंट से 10 साल बाद की है, हमें वापस 10 साल ऊपर जाना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से भी 10 लेस कर देते हैं और यहाँ से भी 10 लेस कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 40 और ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ये रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अनुपात कितना होगा। आप इसको काट लीजिए, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ये 40 और 20 आया था। ठीक है, रेशियो में आप इसको काटेंगे तो कितनी टाइम्स का जाएगा, 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। ठीक है, तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा 2:1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राकेश एंड योगेश इज 4:3 and the sum of their ages is 28 years. What will be the ratio of their ages after 16 year? ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है, यानी कि इनका मान के चलिए राकेश है और योगेश है, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो हमको दे रखा है, कितना है, 4:3 है। अब क्वेश्चन में हमसे आके कहा है कि इनकी आयु का योग कितना है, 28 ईयर्स है। यानी कि देखिए दोनों को ऐड कर दिया जाए, यूनिट में अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 7 यूनिट। ठीक है, और 7 यूनिट की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी है, 28 वर्ष। आप इसके इक्वल रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, इस 28 में 7 का डिवाइड देना है, तो कितनी टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, 4 का दोनों में मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, राकेश में और योगेश में, तो ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा आपका 12। तो इनकी जो प्रेजेंट एज आ गई राकेश की और योगेश की, जबकि क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 16 वर्ष बाद यानी कि 16 वर्ष बाद ये 16 साल और बड़े हो जाएंगे, तो दोनों में क्या कर दीजिए, इसमें 16 इसमें ऐड कर दीजिए और 16 इसमें ऐड कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा आपका 28। आप दोनों को काट लीजिए, ये परफेक्ट रेशियो के रूप में नहीं है, तो आप दोनों को काटेंगे तो ये कट जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम्स और ये 4 से हो जाएगा 7 टाइम्स, यानी कि 8:7। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 21, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 14 ईयर बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक। 7 years ago the ratio of their ages was 5:7 respectively. What is the present age of दीपक? क्वेश्चन में हमको दिया है अरुण और दीपक की प्रेजेंट एज का जो अंतर है, यानी कि डिफरेंस है, वो कितना दे रखा है हमको, 14 ईयर दे रखा है। प्रेजेंट एज का डिफरेंस दे रखा है हमको अरुण और दीपक का, कितना, 14 ईयर का। अब समझिए आगे, 7 years ago यानी कि 7 वर्ष पहले अरुण और दीपक की का जो रेशियो है वो 5:7 है। ठीक है, ये 7 वर्ष पहले की बात है, और जबकि आपको दोनों की एज का डिफरेंस कब का दे रखा है, प्रेजेंट का दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट में जो डिफरेंस चल रहा है वही आपका 7 ईयर एगो में चल रहा होगा, यानी कि एज का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है। तो देखिए यहाँ से दोनों की एज में जो 7 ईयर एगो दोनों की एज है, इनमें डिफरेंस कितने का है, यहाँ से 7 ईयर एगो इनका डिफरेंस कितना है एज में, दोनों की यूनिट में 2 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये 14 के इक्वल है। आप इसके इक्वल रख दीजिए 14 के, 2 का डिवाइड आप 14 में देंगे तो आपका 7 टाइम्स जाएगा। कितना टाइम्स, 7 टाइम्स जाएगा।
तो हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, दीपक की प्रेजेंट एज। तो दीपक कौन है हमारा, ये है, इसकी प्रेजेंट एज पूछी है। तो आप क्या कीजिए, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए दीपक की एज में, आपका कितना आ जाएगा 49। ये आपका जो निकलेगा वो 7 वर्ष पहले का निकला है, किसका, 7 वर्ष पहले का। जबकि हमको फाइंड करनी है प्रेजेंट एज, तो हम प्रेजेंट में जाने के लिए इसको 7 और ऐड कर देते हैं, यानी 7 इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा 56, यानी कि जो उसकी वर्तमान आयु होगी यानी कि प्रेजेंट एज, वो कितनी हो जाएगी आपकी 56। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इसी प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।